गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज, और जिसके जो रचनाकार हैं जिनका नाम है रघुवीर सहाय। इससे पहले हमने इस पाठ का जो एक पैराग्राफ एक पद्यखंड है उसको हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग को जो दूसरा पद्यखंड है वह पढ़ना है, जो कि इस प्रकार है। सो आइए देखते हैं। सोचिए सोचिए बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। हम जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न जो है पूछा नहीं जाएगा। प्रस्तुत जो पाठ है रघुवीर सहाय जी द्वारा जो रचित रचना है कैमरे में बंद अपाहिज, इसमें जो मीडिया जगत है, मीडिया जो कर्मी है, किस प्रकार जो है असंवेदनशील जो है हो गई है, किस प्रकार उनकी जो संवेदना है पूरी तरह से समाप्त हो गई है। वह अपने कार्यक्रम को, वह अपने टीवी चैनलों को जो है पॉपुलरिटी दिलाने के लिए, प्रसिद्धि दिलाने के लिए किसी भी हद तक जो है वह गुजरने से जो है वो कतई जो है परहेज नहीं करती। किसी पर रघुवीर सहाय ने, एक आलोचक, बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक है, तो इन्होंने अपनी जो यह कविता है, इस कविता में उन इस प्रकार के मीडिया कर्मियों पर, इस प्रकार के संचालकों पर जो है वह व्यंग किया है कि वह किस प्रकार अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए किस प्रकार जो है लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, किस प्रकार अपाहिज के दर्द को नहीं समझ कर, अपाहिज का जो पीड़ा है, अपाहिज का जो दुख है, उसके दुख दर्द को ना समझ करके उसकी पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और उससे ऐसे जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिस प्रश्न का जो है पूछना पूरी तरह से है तर्क के हिसाब से सही नहीं है। पूरे हिसाब से अगर तर्क से कहा जाए तो किसी तरह से एक अच्छे जो मीडिया कर्मी होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनके संदर्भ में ऐसा जो है पत्र पूछा जाना, इस प्रकार के जो प्रश्न पूछा जाना उनसे अपेक्षित नहीं है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार वह एक संचालक है, किस प्रकार अपने स्टूडियो में, अपने कार्यक्रम में एक अपाहिज व्यक्ति को लाता है और किस प्रकार से उससे प्रश्न जो है चुभते, तकलीफ दे जो है प्रश्न पूछता है, उसकी पीड़ा को किस प्रकार जो है और बढ़ाता है। क्या कहते हैं कि सोचिए, जब जो संचालक है, जो कार्यक्रम का संचालक है, जो अपने प्रोग्राम को जो है दिखा रहा है, वह बताते हैं कि जब अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा को लोगों के सामने, अपाहिज की पीड़ा को लोगों के सामने जो है जग जाहिर किया जाएगा, तो उस समय उससे प्रश्न किए जाएंगे, उससे पूछा जाएगा कि आप सोच करके बताइए, आप जो अपाहिज हैं, आपको जो दुख है, अपनी पीड़ा को और ज़्यादा लोगों के सामने जो है खुल करके हमें बताइए। आपने देखा होगा पत्रकार, बहुत से पत्रकार हैं, बहुत से ऐसे टीवी चैनल हैं, ऐसे जो अशोभनीय प्रश्न पूछते हैं जिससे जो है लोगों की जो संवेदना होती है, लोगों की जो भावना होती है वह आहत होती है। तो उसी प्रकार संचालक जो है वह उस अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? सोचिए बताइए, आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है। इस प्रश्न का कोई व्यक्ति क्या उत्तर देगा? वह संचालक जो है, जो मीडिया कर्मी है, तो वह अपने टीवी चैनल को चलाने के लिए, उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, तो अपने व्यवसाय को चलाने के लिए वो पूछता है कि आप यह बताइए, सोच करके बताइए, जरा खुल करके इस बात को बताइए कि आपको जो अपाहिजपन है, आपकी जो अक्षमता है, जो अयोग्यता है, यह अयोग्यता आपको कितना पीड़ा देती है, ये अयोग्यता आपके लिए कितनी कष्टकर है। क्या ये कष्टकर है या नहीं, यह आपको पीड़ा देती है या नहीं, आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करिए। आप देखते होंगे मीडिया कर्मी जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का उत्तर जो है वह जनता से अपेक्षा रखते हैं कि वह प्रश्न का उत्तर वो दे। तो उसी तरह से वो पत्रकार, जो संचालक है कार्यक्रम का, वह कार्यक्रम का संचालक वह उस व्यक्ति से, अपाहिज व्यक्ति से ऐसे जो प्रश्न पूछता है कि बताइए आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है।
अच्छा लगता है? आपको जो है किस तरह की जो भावना, किस तरह की जो मन में मनोदशा कैसी होती है, उसको आप खुल करके हमारे सामने रखिए। कैसा यानी कैसा? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। कहते हैं कि जो पत्रकार है वह अपाहिज को तरह तरह से जो है गंदे इशारे करते हैं, बेतुके इशारे करते हैं कि आपको जो है कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है। 2-3 जो है घटिया बेतुके इशारे के बाद वह चाहते हैं कि एक इशारा करके जो है वह अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा को लोगों के सामने वह बताए। तो जो कार्यक्रम का संचालक है वो सबसे पहले हमें यही कह के जो है बताता है, यही हमें कह के बताया जाता है कि हम आपको आपके सामने एक जो कमज़ोर व्यक्ति है उसकी पीड़ा को दिखाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ वो उस कमज़ोर की पीड़ा को ना दिखा करके यह उस कमज़ोर की पीड़ा को बेच करके अपनी कमज़ोरी को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है मीडिया कर्मी के द्वारा। आज मीडिया कर्मी जो है, आज जो संचालक है वो इतना लाचार हो गया है, इतना बेबस हो गया है कि आज उसको बेचने के लिए कुछ नहीं मिला। सो उसने जब उसको बेचने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, कोई भी माल नहीं है, कोई भी विषय नहीं है, सो अब उसने इस कमज़ोर व्यक्ति को कमज़ोर व्यक्ति को ला करके टेलीविज़न के सामने खड़ा कर दिया, पर्दे पर ला करके खड़ा कर दिया और इस कमज़ोर व्यक्ति की संवेदना को, इस कमज़ोर व्यक्ति के जो दर्द है उस पीड़ा को बेच करके अपना टेलीविज़न जो है वो उसको पॉपुलर करना चाहता है, अपना जो कार्यक्रम है उसको चलाना चाहता है। और क्या कहता है, लोगों के मन में यह भावना डालता है कि हम यह एक परोपकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जो इसके पीछे जो छिपी हुई कलुषित मानसिकता है, उस कलुषित मानसिकता को उभारने का प्रयास जो है रघुवीर सहाय जी ने किया कि किस प्रकार वह जो है एक संवेदनशील कार्यक्रम को किस प्रकार असंवेदनशील बनाया जाता है, किस प्रकार एक कमज़ोर व्यक्ति को और ज़्यादा पीड़ित किया जाता है। एक व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है, उसको और ज़्यादा किस प्रकार से जो है परेशान किया जाता है। उसको बार बार जोड़ दिया जाएगा, बार बार तरह तरह के उसके प्रश्न पूछे जाएंगे, बेतुके प्रश्न पूछे जाएंगे, गंदे इशारे किए जाएंगे कि वह जो व्यक्ति है वह पीड़ित व्यक्ति है या अपाहिज व्यक्ति है, अपनी अक्षमता को लोगों के सामने जग जाहिर करे, लोगों के सामने बताए, इशारा करके बताए, अपने तरह तरह से जो है मुँह से शब्दों के द्वारा बताए, कैसे भी करके वह अपनी पीड़ा को जनता तक बताए और जैसे उनकी जो है कार्यक्रम की जो लोकप्रियता जो है वह बढ़ सके। आप जानते हैं कि थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा, अवसर, यह अवसर व्यक्ति अपने आप में एक तरह का कटाक्ष है। उस व्यक्ति, जो व्यक्ति ऑलरेडी दुखी है, उस दुखी व्यक्ति से कहा जाता है अपने दुख को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताइए, व्याख्या करके बताइए आपको क्या पीड़ा है। और वह व्यक्ति अपनी पीड़ा को जब नहीं बताता है तो उसको पत्रकार कहते हैं आपको यह अवसर मिला था, एक लाभप्रद अवसर मिला था, इस लाभप्रद अवसर को आपने खो दिया। के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपना दुख लोगों के सामने बयां करने की, लेकिन आप यह नहीं कर पाए। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ करके उसको रुला देंगे। यह संचालक जो है कैमरे के सामने कहता नहीं है, लेकिन यह जो कवि है, ये कवि ने उस जो संचालक है, संचालक की हृदय की भावना को वो हमारे सामने रखने का प्रयास किया है कि संचालक चाहता है कि व्यक्ति जो है अपनी पीड़ा को रखे, लोगों के सामने रखे, जनता उससे कनेक्ट कर सके, जनता उससे जुड़ सके, वह उस अक्षम व्यक्ति का भावनात्मक शोषण कर सके और जो जनता है उसका भी भावनात्मक शोषण किया जा सके। सो इसके लिए वह चाहता है कि ऐसे प्रश्न पूछ करके उसकी भावना को आहत करके उसको जो है वह रुलाया जाएगा। और इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं ना। यह संचालक के मन की धारणा, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जनता भी जो है, जनता के ऊपर भी एक तरह का कटाक्ष है कि आप बताइए कि क्या आप भी इस बात का इंतज़ार करते हैं कि वाकई में हम भी इंतज़ार करते हैं इस बात का कि वह व्यक्ति रोए और किस प्रकार वह रोता है और हम उसके रोने की, उसके दुख का जो है आनंद उठाते हैं। सो इस प्रकार इस पाठ में बताया गया है कि आप
किस प्रकार जो हमारी जो मीडिया है, जो हमारा लोकतंत्र जो चौथा स्तंभ माना जाता है, उसको किस प्रकार वह दिशा भ्रमित हो रही है, किस प्रकार एक सचेत नागरिक, एक जो जागरूक नागरिक होने के कारण कैसे कार्यक्रम देखने हैं, कैसे कार्यक्रम का सपोर्ट करना है, इन सब बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज जो है भीड़ चाल की भीड़ में लोग जो है वह अपनी चेतना को खो चुके हैं, लोग अपनी जागरूकता को खो चुके हैं, और जिस दिशा में सब बढ़ रहे हैं उसी दिशा में सब लोग भीड़ चाल की भीड़ में शामिल होते चले जा रहे हैं। यहाँ जो मीडिया कर्मी है वो मीडिया कर्मी उसके दुख को बेच करके अपना जो चैनल की कमाई करना चाहता है, और किस प्रकार हम उसके जो बेतुके इस कार्यक्रम को देख करके अपना समय हम किस प्रकार जाया करते हैं, हम किस प्रकार उस व्यक्ति की पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, इस बात को इस पाठ में रघुवीर सहाय जी ने समझाने का प्रयास किया है। अब आइए इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इस पद्यांश में दूरदर्शन और कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पर व्यंग क्या व्यंग है, कि किस प्रकार उस पर व्यंग किया गया है, इसको आप बताइए। इस पर जो कार्यक्रम संचालक है और जो अपाहिज व्यक्ति है, इसमें दोनों पर जो है एक जो कटाक्ष किया गया है, गंभीर जो है दोष लगाए गए हैं, व्यंग किया गया है कि किस प्रकार एक संचालक, एक मीडिया कर्मी किस प्रकार उसके दुख को बेच करके अपनी जो कमाई है वह करता है, अपाहिज व्यक्ति के दुख को दिखा करके किस प्रकार अपनी कमाई करता है। और यह जो धंधा है कहीं ना कहीं जो है दुख भरा है, करोड़ोत्पादक है। इसलिए यही कारण है, इसलिए जो संचालक उससे क्रूर और बेतुके प्रश्न जो है वह पूछता है। अगला प्रश्न, कार्यक्रम संचालक अपाहिज के दुख को बार बार क्यों प्रकट करना चाहता है? तो कार्यक्रम का जो संचालक है वह अपाहिज से बार बार वही प्रश्न पूछता है, बेतुके प्रश्न पूछता है, इसलिए ताकि जो जनता है उससे जुड़ सके और उसका कार्यक्रम जो है लोकप्रिय हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके कार्यक्रम को सराहा जाए, रोचक बना सके। अगला प्रश्न है, संचालक श्रोताओं को क्या विश्वास दिलाता है कि हम उसको जो अपाहिज व्यक्ति है वह अपनी पीड़ा आपके सामने रखेगा और वह आप जो है उससे ना चाहते हुए कितना भी प्रयास करके उसको अपने आप से जोड़ने से नहीं रोक पाएंगे। तो विश्वास दिलाता है कि अपाहिज से ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि वह अपने दुख को याद करते करते रो देगा और आप भी उसके साथ रो देंगे। अगला प्रश्न है, दर्शक अपाहिज के कार्यक्रम में किस बात की प्रतीक्षा करता है? दर्शक जो है इस बात की प्रतीक्षा करता है कि कब वह अपाहिज व्यक्ति रोए और उसके साथ जो है हम भी उसकी पीड़ा को देखें। वे दर्शक भी दूरदर्शन पर अपाहिज तथा दीन दुखियों को दर्द, उसके दीन दुखियों का जो दर्द है उसमें रस लेता है। वे तब तक कार्यक्रम देखते रहते हैं जब तक कि अपाहिज रो न पड़े। ठीक है, इस प्रकार यह पाठ है। इसमें आप लिख देंगे, व्यंग में लिख देंगे कि शिल्प सौंदर्य में लिख देंगे, सरल सहज भाषा में। रघुवीर सहाय जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से इस कविता में मीडिया कर्मी पर जो है इस प्रकार कार्यक्रम के संचालक पर जो है वह व्यंग किया है, और जो पूरी जो कविता है, पूरा जो दृश्य है उसको नाटकीय शैली में कवि ने प्रस्तुत करने का हमारे सामने प्रयास किया है। धन्यवाद।